to sharing your thoughts. Vaisakh Purnima, also known as Buddha Purnima. This is the day when Gautam Buddha was born, and this is also the day when he got his enlightenment and became Lord Buddha. So, on this auspicious day, we feel fortunate to have among ourselves Dr. Subhash Shetty, who is a pediatrician from Gurugram and who is also an assistant teacher of Vipassana. He has been practicing Vipassana meditation for the past 33 years. On behalf of SMS Medical College, I welcome you, sir, to our institute for the talk. As you know, all the doctors and our students, we have a stressful life. The job is demanding, the profession. We face lots of emotional challenges also during our work, and this Vipassana and your teachings would be helpful in overcoming this stress. Your meditation guidance, your advices would help us to take on this challenge in a more relaxed manner. So with that, I welcome you. You're welcome to the dais, sir. I also welcome our students' dean, Dr. I.D. Gupta, to the dais. Grace the dais, sir. Acha, okay, thank you. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. A hearty welcome to you all in this session. I'm Dr. Sethi. I'm a medical doctor, a pediatrician, now retired from the job. And I am a student of Vipassana meditation, a teaching by Lord Buddha and our teacher, our Guruji, Shri Satyanarayan Goenka ji. So I learned this in Jaipur, great fortune. So we'll be learning the first part. It's a 10 days residential course in which the whole technique is taught. And our Guruji has permitted to have this first session, first part of the training to be learned and taught in a session like this. It's a very simple technique. May I request all of you who are occupying the back benches, I used to do it, तो फ्रंट्स पे सीट जितनी हैं वो आगे आ जाएं, जितनी खाली सीट हैं सारे पीछे वाले सारे आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ. I was one of you not long, so long back. आगे वाली सारी सीटों को भर दो प्लीज. आगे पढ़िए, सीटें खाली खूब सारी, आगे आ जाओ. मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. विपश्यना क्या है? तो इसको हम जो आज पहले वाला सेशन भी जो सीखेंगे उसको आनापान कहते हैं. एक तो आप सारे मेडिकल हो, डॉक्टर्स हो, तो जो भी सब्जेक्ट हम सीखते हैं, चाहे वो स्कूल में सीखें चाहे वो मेडिकल कॉलेज में सीखें, हर सब्जेक्ट की एक वोकैबुलरी होती है. जैसे अपन मेडिकल में एंटीरियर पोस्टीरियर ये किसी दूसरे भाषा में लोगों को बताएं तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, बट अगर मैं आपसे बात करूं लेटरल एंटीरियर मीडियल तो सब समझ में आता है कि नहीं. तो ऐसे ही ये भी एक सब्जेक्ट है विपश्यना मेडिटेशन. तो इसकी अपनी एक वोकैबुलरी है. भगवान बुद्ध पाली भाषा में सिखाते थे. सो मैनी ऑफ द वर्ड्स हैव बीन रिटेन्ड. तो उनमें एक जो वर्ड है मेन की वर्ड, दिस होल यूनिवर्स ऑफ विच वी आर ए पार्ट, ऑफ विच एवरीथिंग इज ए पार्ट. तो जो ये पूरा यूनिवर्स है जिसके हम पार्ट हैं, इसके फिक्स्ड लॉज हैं, फिक्स्ड प्रिंसिपल्स लॉज हैं. जैसे ग्रेविटी एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो कांस्टेंट है.
ऐसे ही हमारी बॉडी के लॉज हैं, हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के, नर्वस सिस्टम के, स्केलेटल सिस्टम के पूरे फिक्स्ड लॉज हैं, बंधे बंधाए। तो उन लॉज के लिए भगवान बुद्ध ने एक वर्ड यूज किया, धम्म, धम्म, धर्म। तो इसको फिर हम इसको समझते हैं लॉ ऑफ नेचर में, जैसे अग्नि का धर्म, आग का धर्म क्या है? जलना। हर चीज की अपनी एक नेचर होती है। पानी का धर्म है, दूध का धर्म है, लाल मिर्च का अपना धर्म है, जानवरों का अपना धर्म है, शेर का धर्म है, गाय का धर्म है। तो ऐसे हमारे ह्यूमन का क्या धर्म है? हमको मानव कहते हैं, मानव, मनुष्य कहते हैं। तो लैंग्वेज में वो इंप्लाई हो जाता है मनन करना, चिंतन करना, ये मनुष्य का धर्म है। तो जो लॉज ऑफ यूनिवर्स, लॉज ऑफ नेचर पर्टेनिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, बुद्धा यूज द वर्ड धम्मा। तो वो क्योंकि टीचिंग ऑफ बुद्धा वाज रिसीव्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इट वेंट इनटू कल्चर्स। तो आज हम देखते हैं जापानीज बुद्धिज्म, चाइनीज बुद्धिज्म, श्रीलंकन बुद्धिज्म। तो जबकि बुद्धा की टीचिंग तो एक ही थी, लेकिन जब वो डिफरेंट कल्चर्स में गई तो उसको कल्चर के लिए हमारे हिंदू में एक हिंदी में वर्ड है संप्रदाय। जैन संप्रदाय, सिख संप्रदाय, पारसी संप्रदाय। तो ये आप देखोगे कि जो ह्यूमंस हैं और सारे एनिमल्स हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी बने तो सारी जो लिविंग, चाहे वो वनस्पति हो चाहे एनिमल्स हो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक बेसिक इनसिक्योरिटी सब में है। तो एनिमल्स स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स, इवन ह्यूमंस स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स। उसमें हमारे थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं। एक हिरन को खा जाए शेर, लेकिन 20 हिरनों को तो सिक्योर फील करते हैं। तो जैसे जैसे वो लोगों ने, ह्यूमंस ने ग्रुप्स बनाए, संप्रदाय बनाए, कम्युनिटीज बनाई, तो वो फिर उनमें जो वाइज लोग थे उन्होंने उसके रूल्स एंड डिसिप्लिन्स, तो अब उसका पहनने का तरीका एक तरह का, जिस कल्चर में, जिस क्लाइमेट में। तो आप ये देखो कि ह्यूमन होना कितना ग्रेट फॉर्चून है कि सारे प्राणियों का भोजन फिक्स किया है नेचर ने। गाय शेर वाला नहीं खा सकती, शेर गाय वाला नहीं खा सकता, लेकिन ह्यूमन का कोई चीज फिक्स नहीं है। क्यों? सुपर इंटेलिजेंस एक गिफ्ट दिया नेचर ने। तो आदमी का भोजन कौन तय करता है? उसका एनवायरनमेंट। केले वाले प्रदेश में चला गया तो केले के सारी डिशेज हो गई, नारियल वाले में चला गया तो नारियल की सारी डिशेज, साइबेरिया में चला गया तो वनस्पति है ही नहीं, तो वहां पे फिश खाएगा या जो भी खाएगा। तो नेचर ने हमारे पास टाइम आज बहुत थोड़ा है, तो नेचर ने हमारे ह्यूमंस को 3 गिफ्ट दिए हैं। गिफ्ट ऑफ लाइफ, गिफ्ट ऑफ अवेयरनेस, गिफ्ट कैपेसिटी टू नो एवरीथिंग। तो उसको यूज करके सारे इन्वेंशंस आदमी ने, वो कुदरत के जो नियम थे, एरोप्लेन के क्या नियम है, कैसे बन सकता है, सारे लॉज को डिस्कवर करके तो वो सारे ये खोज कर लिए। सारी नेचर की चीजों को छोड़ के जो भी आप देख रहे हो, किसी ना किसी आदमी की थॉट की पावर का एक्सप्रेशन है। तो गिफ्ट ऑफ लाइफ, गिफ्ट ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस, अवेयरनेस एंड गिफ्ट ऑफ थॉट या इंटेलिजेंस। घोड़े 10,000 साल पहले भी घोड़े थे, उनकी कम्युनिटी ने कुछ नहीं नया किया। एंड वी आर दी बेनिफिशियरी एंड रिसिपिएंट ऑफ आवर ग्रेट पीपल। साइंटिस्ट से अब जो हैरिसन पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें सर्जरी की, हैरिसन की, तो साइंस किसको बोलते हैं? साइंस इज सिस्टेमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ समबडीज ऑब्जर्वेशन। तो प्रोग्रेस किसको कहते हैं? जो पहली जनरेशन ने किया उसमें थोड़ा सा ऐड करके हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ दें। तो आज हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि सारे हमारे जो पूर्वज, तो जो साइंटिस्ट, तो वेस्टर्न में और ईस्टर्न में क्या फर्क रहा? वेस्टर्न साइंटिस्ट ने बाहर की दुनिया को बहुत इंपॉर्टेंस दी, लाइफ को कैसे इजी बना लें, स्पीड बन गई, एरोप्लेन स्पीड उसको कवर कर लिया, इतनी सारी चीजें इन्वेंट कर ली। लेकिन जो हमारे महापुरुष थे या ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने बाहर की दुनिया को ज्यादा महत्व नहीं दिया। आज भी अगर हम सक्सेस को देखें कि सक्सेस किसको बोलते हैं, तो आउटर सक्सेस और इनर सक्सेस। एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आउटर सक्सेस कैन बी मेजर्ड बाय योर पोजेशंस, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ओनली मेजर्ड बाय द क्वालिटी ऑफ योर एक्सपीरियंस। How happy you are, how joyful you are, how loving you are, how your relationships are. Surrounded by luxuries, we can be miserable.
तो हमारे ऋषि मुनियों ने, ये भी एक टेक्नोलॉजी है और बड़ी जल्दी आपको इसका पता लगेगा कि ये असली तो हम ह्यूमंस दो दुनिया में रहते हैं, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में हमारी चीजें हैं, लोग हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, कंडीशंस, और अंदर की दुनिया में हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हमारी मेमोरीज हैं, हमारे फियर्स हैं, हमारा कितना भरी पड़ी है। इन वन सेंस आवर इनर लाइफ इज रिचर देन द आउटर लाइफ। लेकिन इल्यूजन क्या हुआ है, हम समझते हैं इफ वी टेक केयर ऑफ द आउटर वर्ल्ड, द इनर वर्ल्ड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, विच इज नॉट ट्रू। तो इनर वर्ल्ड को हमको मैनेज करने के लिए अलग से उसको सीखना पड़ता है। अब मेरा पीडियाट्रिशियन होना मेरे कैसे काम आया? पीडियाट्रिक्स जब हमको सिखाते हैं तो दो वर्ड यूज करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे की ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ बॉडी की होती है और डेवलपमेंट माइंड की होती है। ग्रोथ के लिए आपको कुछ नहीं करना, बच्चे को खाना खिला दो, कद बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट वो ऑटोमेटिक नहीं है। किसी और प्राणी के बच्चे को कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता, आदमी के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है, चलना, बोलना, फिर स्कूल में भेज देते हैं। तो बेसिक ट्रूथ अबाउट बीइंग ह्यूमन इज ए मैन कैन यूज ओनली व्हाट ही हैज लर्न्ड टू यूज। वन मोर टाइम, ए मैन कैन यूज ओनली व्हाट ही हैज लर्न्ड टू यूज। मेरे को बताया गया कि 2 बजे स्टूडेंट्स क्लास के लिए चले जाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सो आई विल कवर दिस थिंग within 5 minutes, and then we'll have the session so that they get the maximum benefit out of the here. तो a man can use only what he has learned to use. तो हमारे को जो एजुकेशन में हम बच्चे को भेजते हैं या खुद जाते हैं, तो माइंड में इतनी पावर्स होते हुए भी माइंड का एक पार्ट को वो डेवलप करते हैं, इंटेलेक्ट को, और वो भी उसमें मेमोरी को एक डाटा फीड कर देते हैं बच्चे को। एग्जाम में उसको 3 घंटे वो बता देते हैं कि जिसके जितनी उसने आउटपुट दे दी, 98% ग्रेड कर दिया, बस फर्स्ट क्लास, वंडरफुल। एकेडमिकली वो बच्चा एक्सेल करके भी सोशल इंटरेक्शंस में स्ट्रगल करता है और इमोशंस में वो सफर करता है। वो बच्चा कहता है मुझे घबराहट होती है, मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बोर हो जाता हूं जल्दी। तो वो तो कोई नहीं सिखाता अपनी इमोशंस। युवाल हरारे का किसने नाम सुना है? बहुत बड़ा राइटर है वो, विपश्यना का 30 डेज 60 डेज एडवांस स्टूडेंट है वो। गूगल की एक टॉक में गूगल वालों ने उससे पूछा, एक जो कोऑर्डिनेटर था जो टॉक को ऑर्गेनाइज कर रहा था, वो कहता है मेरी 2 बेटियां हैं, तो अगले 50 साल में दुनिया की इतनी शक्ल बदल जानी है, जॉब मार्केट बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो उसने युवाल से ये पूछा कि मेरी 2 बेटियां हैं, आपके हिसाब से मुझे अपनी बेटियों को कौन सी 2 स्किल्स सिखानी चाहिए जो जिंदगी भर उनका साथ दें? तो उसका जवाब था 1 इमोशनल इंटेलिजेंस, 2 मेंटल स्टेबिलिटी। The children of tomorrow, the individual of tomorrow will have to reinvent themselves again. जैसे पहले के ज़माने में हम बिल्डिंग बना के रखते, उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते थे, लेकिन अब वो बिल्डिंग पता नहीं कितनी बार, तो अब टेंट में रहने वाला उखाड़ा और चल दिए, उखाड़ा और चल दिए, ऐसा टाइम आने वाला है। अगर हमारे मेंटल तो हमारे को स्कूल की एजुकेशन है, इट प्रिपेयर्स अस फॉर 3 hours एग्जाम्स, इट डजंट प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर लाइफ। लाइफ में जो चैलेंजेस आने हैं, डिफिकल्टीज आनी हैं, स्ट्रेसेस आने हैं, उनको मैं कैसे डील करूं? तो ह्यूमन को जो इंटेलिजेंस दी है, इंटेलिजेंस की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए ह्यूमंस ने टूल इन्वेंट किए। ये भी एक टूल है, लैडर भी एक टूल है, पेचकस भी एक टूल है, फिजिकल टूल्स। लेकिन हमारे मेंटल चैलेंजेस के लिए हमको मेंटल टूल्स चाहिए। तो ये जो मेडिटेशन, बहुत तरह की मेडिटेशन होती है, जैसे एक्सरसाइज बॉडी को देनी हो तो स्विमिंग कर ले, बैडमिंटन खेल ले, मेडिटेशन भी बहुत तरह की होती है। लेकिन ये मुझे इसलिए पसंद है कि बिल्कुल साइंस है, किसी रिलीजन से, किसी एक ह्यूमन स्किल है, जैसे स्विमिंग और ड्राइविंग है, फॉर्चुनेट लर्नेबल है, और कोई भी लर्न कर ले अपने माइंड को मैनेज करना और माइंड से अच्छी परफॉर्मेंस लेना, ये मेडिटेशन है। माइंड को ट्रेन करना, माइंड को डिसिप्लिन करना, वो क्यों जरूरी है?
अगर ये इसको हमने ट्रेन नहीं किया तो वी आर यूज्ड बाय द माइंड। माइंड के कहने से कोई रेप करता है, माइंड के कहने से कोई मर्डर करता है, माइंड के कहने से ऐसे काम हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं। वी आर यूज्ड बाय द माइंड। तो मेडिटेशन की अगर एक डेफिनेशन समझनी हो तो इट इज लर्निंग टू यूज द माइंड एंड नॉट बी यूज्ड बाय इट। तो आज हम ये जो सीखेंगे विपश्यना का पहला स्टेप, इसको आनापान कहते हैं। ये भी पाली का वर्ड है। आनापान मीन्स योर रेस्पिरेशन, अवेयरनेस ऑफ योर नेचुरल रेस्पिरेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इंग्लिश में जो वर्ड है, एक है इंटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। ये जब 10 दिन का आप कोर्स करोगे तो ये सारे वर्ड्स का पूरा खुल के मीनिंग, तो हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज वी हैव लैंग्वेज, द गिफ्ट एंड पावर ऑफ लैंग्वेज जो ह्यूमन को मिली है, वी कैन शेयर अवर नॉलेज, वी कैन शेयर अवर एक्सपीरियंसेस, वी कैन शेयर अवर विजडम। बिगेस्ट गिफ्ट वन पर्सन कैन गिव टू अनदर पर्सन इज द गिफ्ट ऑफ वंस एक्सपीरियंस। मैंने करके देखा, बेटा तू भी करके देख। बुद्धा जी ने भी यही किया, हमारे गुरु जी ने भी यही किया। आप हमारे से छोटे हो, हमने करके देखा, इतना बेनिफिट हमारी लाइफ को। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के पीछे इतने चले गए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने उसको सेक्रीफाइस कर दिया। तो आज हम क्या करेंगे, ये साइंस की तरह आनापान की साधना, मेडिटेशन सीखेंगे। कोई भी जब चीज नई सीखते हैं तो उसके 3 स्टेप होते हैं। व्हाट इज इट, व्हाई शुड आई डू इट, हाउ शुड आई डू इट। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन सिंपल में व्हाट का आंसर है, इट्स ए ट्रेनिंग ऑफ माइंड, एजुकेशन ऑफ माइंड, डिसिप्लिनिंग द माइंड एंड मास्टरी ओवर द माइंड। मैं क्यों करूं? हमारा ब्रेन एक है, माइंड 2 है। एक थिंकिंग माइंड है, एक इमोशनल माइंड है। इमोशनल माइंड वी शेयर विद एनिमल्स। एनिमल्स को इमोशंस की जरूरत है अपने सर्वाइवल के लिए। एंग्री हुआ तो अटैक कर देगा, फियर आया तो भाग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ह्यूमंस को इमोशन से ऊपर एक चीज जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रम, वो दिया नेचर ने, जिससे वो आदमी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इमोशंस तो इंटरफियर करते हैं, हमारा इंटेलेक्ट नॉलेज लेता है, तो इमोशन की इंपॉर्टेंस तो हमारी लाइफ में रहेगी। बिकॉज इमोशनल माइंड, अगर हमारा एज ए जनरल रूल, ए मैन्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स मोर अपॉन हिज इमोशनल स्टेट देन हिज एबिलिटी। एबल से एबल आदमी अगर इमोशनल उसकी डिस्टर्बेंस है तो सारी परफॉर्मेंस चली जाएगी। लेकिन ये कोई दूसरा आदमी उसके लिए मैनेज नहीं कर सकता उसकी इमोशंस। तो इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, ये भी आपको सीखनी है, तब आप कर पाओगे। वही इमोशंस अगर बिल्कुल ठीक काम करें तो दे एनहांस द परफॉर्मेंस। अगर आपको ओवरवेलम कर लें, हमारी प्रॉब्लम है वी आर कैरिड अवे बाय अवर इमोशंस। तो वो गोल ऑफ मेडिटेशन इज नॉट टू कंट्रोल द इमोशंस, बट द इमोशंस शुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल। एंड इट इज सो सिंपल टू मैनेज एंड कंट्रोल द इमोशंस। जब आप वहां पे जाके सीखोगे और आज भी जो ये करोगे, इससे भी बहुत एक्सटेंट तक आप अपने इनर वाली वर्ल्ड को, इमोशंस को, थॉट्स को। तो हमारा गोल क्या है? थिंकिंग माइंड को वाइज बनाना और इमोशनल माइंड को काम एंड ट्रैंकुल बनाना। तो आज हम ये 2 हमारे कवर हो गए। व्हाट इज इट, मेडिटेशन क्या है, मैं क्या करूं। तो हमारे थिंकिंग माइंड भी बढ़िया थॉट्स होने चाहिए, आइडियाज बढ़िया, और क्रिएटिविटी सब में होती है, लेकिन वो कैसे हम उसको एक्सेस करें हर वक्त। और इमोशंस की मैनेजमेंट, ये व्हाई शुड आई डू का। तीसरा है हाउ शुड आई डू इट। तो ये सिंपल मेडिटेशन प्रोसेस है। जैसे पहले बॉडी की सेटिंग होती है, जैसे आप सीधे बैठे हैं, पालती मार के भी लोग करते हैं। तो जैसे आप बैठे हैं बेड पे, सोफा पे, चेयर पे बैठ के, कमर, गर्दन, पीठ ये सीधी होनी चाहिए। पहला स्टेप, स्ट्रेटन योर बॉडी, स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। जैसे शर्ट टंगी होती है हैंगर पे, सीधी है लेकिन कोई तनाव नहीं है, सीधी, शरीर सीधा, आंखें बंद। दूसरा स्टेप, क्लोज योर आईज एंड दोज हु आर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स दे शुड रिमूव एंड कीप इट एट ए सेफ प्लेस। आंखें बंद, चश्मा उतरा हुआ, मुंह बंद। ये बॉडी की सेटिंग कंप्लीट हो गई। माइंड की सेटिंग के लिए सब तरफ से अपना मन हटा के अपने नाक के दरवाजों पे put all your attention at the entrance of your nostrils. Focus it at the entrance of your nostrils.
और वहां जब आपकी अटेंशन चली जाएगी तो आपका अपना ब्रेथ आता हुआ और जाता हुआ आपको फील होने लगेगा। पहले भी सांस आ रहा था, लेकिन हम क्योंकि अब एक्सक्लूसिवली उसी पे फोकस कर रहे हैं, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, कमिंग इन, गोइंग आउट, कमिंग इन, गोइंग आउट। तो ये आनापान की हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आप देखोगे 1 मिनट के अंदर अंदर आपका ये सांस और धीमा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब उस सॉफ्ट ब्रेथ को भी आपने अवेयरनेस उसकी बढ़ानी पड़ेगी, आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो ये माइंड की एक एक्सरसाइज भी है, माइंड स्ट्रांग भी हो रहा है और सेंसिटिव भी हो रहा है। इस एक एक्सरसाइज से आपको इतने फायदे मिलने वाले हैं। मैं आपकी जब थ्योरी बताऊंगा आपको आंखें बंद, चश्मा उतरा हुआ, सारा ध्यान नाक के दरवाजों पे, एंड बिकम अवेयर ऑफ योर इनकमिंग आउट गोइंग ब्रेथ। आगे की सारी इंस्ट्रक्शन हमारे गुरुजी की रिकॉर्डेड वॉइस में हैं, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। Vipassana is a science of mind and matter, how the mind is influencing the body and in return how body is influencing the mind. And it all happens at the depth of the mind. The conscious mind does not know what is happening deep inside. And one keeps on developing a habit pattern of reacting with craving whenever there is a pleasant sensation. Sit comfortably, in any posture that suits you. Keep your back and your neck straight. Keep your eyes gently closed. Those who wear spectacles should take off their spectacles during meditation period. Keep your mouth gently closed and focus your entire attention on the area at the entrance of the nostrils. The area at the entrance of the nostrils. And remain aware of every breath coming in, every breath going out. Natural breath, normal breath, as it is. If it is long, it is long. If it is short, it is short. Passing to left nostril. Passing to right nostril. Or through both the nostrils. Just remain aware, do nothing. Just remain aware.
alert, attentive, vigilant, remain alert, attentive, vigilant. Constantly aware of the breath, the incoming breath, the outgoing breath, incoming breath, outgoing breath. Keep your attention steadfastly fixed on this area, the entrance of the nostrils. Like a gatekeeper, like a watchman, aware of every breath entering the nostrils, aware of every breath moving out of the nostrils. Alert, attentive, vigilant. Incoming breath, outgoing breath, natural breath, pure breath, nothing but breath.
अपने माइंड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि माइंड इस समय बिल्कुल पीसफुल है, कोई एंगर नहीं, कोई फियर नहीं, एज इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग मिसिंग, नथिंग लैकिंग। ये पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड इज द नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। अनपीसफुल होना नेचुरल नहीं है, पीसफुल होना नेचुरल है। And you are able to experience this peaceful state of your mind simply by observing your breath, natural breath, for 5, 10, 12 minutes. With a smile, open your eyes. ये टेक्नोलॉजी मेडिटेशन अपने नेचुरल ब्रेथ के प्रति अवेयर होके आपने अपने स्टेट ऑफ माइंड को जब ऑब्जर्व किया तो यू फाउंड इट, मोस्ट ऑफ यू, how did you find it peaceful? Raise your hand. Quite a few. Thank you very much. अब ये स्टूडेंट्स को जितनों ने जल्दी, बहुत जल्दी जाना है, वो हाथ खड़े करो कि आप 5-7 मिनट और बैठ सकते हैं ना सारे? ठीक है, बस इसकी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। साइंस है, प्रैक्टिकल आपने किया, तो जो थ्योरी है, पहला पार्ट ये है कि आपको जो हम ह्यूमन बीइंग्स को एक्सपीरियंस करने की पावर है। लाइफ क्या है? लाइफ इज ए सक्सेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अभी बहुत थक गया हूं, अभी बहुत भूख लगी है, अभी बहुत ठंड लग रही है, अभी मैं हैप्पी हूं, सैड हूं, एंग्री हूं, ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो एक्सपीरियंस इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, एक्सपीरियंस इज व्हाट यू डू विद व्हाट हैपेंस टू यू। तो वी आर मीनिंग मेकिंग मशीन्स। हम जो हमारे साथ होता है, वी आर ऑर्गेनिजम्स इन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट से स्टिमुलाई आते हैं, स्टिमुलाई का वो सेंसेस पैदा होके वो सारी सेंसेशन ब्रेन को जाती है, ब्रेन उसको फिर थिंक करके इंटरप्रेट करता है, उसका मीनिंग निकालता है। अब कोई आदमी हमको हिंदी में गाली दे तो आवाज आएगी, गाली समझते क्या अपने आपको, हम भिड़ जाएंगे। और वही गाली उसने स्पेनिश में दी होती तो इनपुट आती, लेकिन उसका मीनिंग हम नहीं निकाल पाते। जब तक हम मीनिंग नहीं निकालते किसी भी एक्सपीरियंस का, हम एक्चुअली रिस्पॉन्ड मीनिंग को करते, एक्सपीरियंस, रॉ एक्सपीरियंस को नहीं करते, तो इंटरप्रेट करते हैं। इट्स ऑल इंटरप्रिटेशन। तो परसेप्शन, कंसेप्शन, इमोशन, एक्शन, एक्सपीरियंस, बिहेवियर फिर मेमोरी बन जाता है। तो फिर मेमोरी से वो डिजायर बनती है, डिजायर से फिर इंटेंशन, इंटेंशन से एक्शन, मतलब पूरी दुनिया बसी पड़ी। तो ये पीस हमको जो एक्सपीरियंस हुई, ये कोई बाहर से तो आई नहीं, हमारे अंदर ही थी। अगर हमारे अंदर थी तो हमको 24 घंटे क्यों नहीं फील होती? ये पहला क्वेश्चन। उसका आंसर ये है कि जो माइंड हमारा एक्सपीरियंस को ये इंफॉर्मेशन देने वाला है, वो हर समय एजिटेटेड रहता है, बेचैन रहता है। तो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन के भी किस बात को लेके हम सबका माइंड एजिटेटेड रहता है? हम सबका माइंड क्या करता है सुबह से शाम तक? आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, यही करता रहता है। अब वो एजिटेटेड, जैसे उबलते पानी में, हिलते पानी में हम अपनी शक्ल नहीं देख सकते, तो एजिटेटेड माइंड अंदर पड़ी हुई पीस को हमारे को बता नहीं सकता। हमने क्या किया, 10 मिनट उसको सांस पे लगा दिया। अब सांस को लेके हमारा माइंड ये कहेगा आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस। तो उसकी जो हैबिचुअल एजिटेशन थी उसमें से हमने बाहर निकाल लिया, पीस तो अंदर पड़ी थी। एक बार करके देख लिया तो 10 बार कर सकते हैं, तो 100 बार कर सकते हैं। हमारा माइंड जो अनट्रेन्ड माइंड है, जैसे ही व्हेन लाइफ डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, वी रिस्पॉन्ड बाय बीइंग अपसेट। तो अपसेट हमको होना तो आता है, लेकिन अपसेट में से बाहर कैसे निकलें ये तो आता नहीं था। अब हमने सीख लिया। किसी भी कारण, वी विल बी सराउंडेड बाय थिंग्स एंड पीपल एंड सिचुएशंस टू बी अपसेट अबाउट। अपसेट तो हम होते रहेंगे, लेकिन अब हमको अपसेट से बाहर निकलना आ गया। जहां किसी भी कारण से अगर हम अपसेट हो गए भैया, थोड़ी देर सांस देखा, पीस आ गई। अब बिना अपसेट वाले काम और क्लियर माइंड से अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे, तो जिसकी वजह से अपसेट हुए थे, 2 people facing the same problem, one with peaceful mind and one with upset mind, who you think will be able to deal with it from a place of peace and power? So meditation की बड़ी अच्छी कोट है, meditation does not solve problems, it dissolves problems. जो सिचुएशन हमको प्रॉब्लम की तरह नजर आती थी वो प्रॉब्लम लगती नहीं। इस ओपनिंग फॉर ए ब्यूटीफुल एक्शन, ये कर लो या ये तो क्या बात है, नो प्रॉब्लम। तो ये होने लगेगा, हमारा प्रॉब्लम्स के साथ एंजॉय करने लगेंगे प्रॉब्लम्स को। इनफैक्ट किसी ने कहा था भी कैरियर कौन सा चुने, तो एवरी कैरियर इन्वॉल्व्स सॉल्विंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम।
किसी ने एडवाइस किया यू शुड पिक अप ए कैरियर, पिक अप द प्रॉब्लम्स व्हिच यू एंजॉय सॉल्विंग। अब लीगल आदमी को लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, मैथमेटिशियंस को वो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो रहेंगी लाइफ में। आप रादर देन प्रॉब्लम से अपसेट हो जाओ और दुखी हो जाओ, वो उसमें आप एंजॉय करने लगो, तो बताओ ब्यूटीफुल थी चीज है कि नहीं। और ये तो पहला पार्ट है, अपने अपसेट माइंड को कैसे पीसफुल लाएं। दूसरा पार्ट है वी आर इन मेडिटेशन वी हैव टू लर्न टू मैनेज आवर माइंड, एंड यू कैन नॉट मैनेज बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। अब गैस चलानी है, आपको यही नहीं पता कहाँ से चूल्हा ऑन करना है, कार चलानी है, आपको ये क्लच कहाँ है और ब्रेक कहाँ है। तो माइंड की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन अपने समझने के लिए जैसे अपने टेलीफोन के मोड होते हैं, एरोप्लेन मोड, साइलेंट, ऐसे माइंड के दो मेन मोड होते हैं। एक होता है थिंकिंग मोड, एक होता है ऑब्जर्विंग मोड, फीलिंग मोड, एक्सपीरियंसिंग मोड, नोइंग मोड। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। जिन्होंने ये नहीं सीखा वो सवेरे से अपनी थिंकिंग वाले मोड को ऑन करते हैं और रात तक वो नींद में भी रुकता नहीं है, थिंकिंग चले जाती है। हमने क्या किया, 10 मिनट के लिए थिंकिंग वाले मोड को स्विच ऑफ कर दिया। We were not thinking about our breath, we were feeling it, observing it, experiencing it. मोड ही दूसरा है वो। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो थिंकिंग वाले मोड में हमारी एनर्जी खर्च होती है, लॉट ऑफ एनर्जी इन थिंकिंग, और फीलिंग वाले मोड में ये चार्जिंग पे लग जाता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है। और बॉडी को चलाने वाला भी माइंड है, तो 10 मिनट में खुद भी चार्ज हो गया, सारी बॉडी को एनर्जी पास ऑन कर दी, 10 मिनट में बैठे बैठे फ्रेश, एकदम सारी थकान खत्म। ब्यूटीफुल। अपने घर से हम अपने गैजेट्स को चार्ज करके निकलते हैं, अपने को चार्ज करना पहले आता नहीं था, खुद को भी चार्ज करके निकलेंगे, सारे दिन बैटरी ऑन रहेगी फुल, शाम को फिर कर लेंगे। तो दूसरा, एक तो एनर्जी खर्च होना और चार्जिंग पे लगना। दूसरा फर्क, ये मोड ऑन करने में क्या होगा, थिंकिंग वाले माइंड को रेस्ट मिल गया। किसी भी चीज को जब रेस्ट मिलता है और दोबारा वो काम पे लगेगा, चमक के लगेगा, ब्यूटीफुल आइडियाज, ब्यूटीफुल थॉट्स, तो थॉट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये दो फायदे आपको। और हमारा सारा टेंशन और प्रॉब्लम थिंकिंग वाले माइंड से आता है। और कोई ऐसा आदमी नहीं जिसकी प्रॉब्लम ना हो, तो नॉर्मली तो वो प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है। तो अब जितनी देर हमने 10-10 मिनट 15 मिनट ये किया, तो जैसे वजन उठा के कोई चल रहा हो और थक गए कंधे, थोड़ी देर के लिए भी आपने उसको नीचे रख दिया बोझ को, तो रिकवर हो गए। तो जो रिकवरी का जो रोल है ना, आप तो डॉक्टर्स हैं, मतलब क्वालिटी रिकवरी, जितना मर्जी परेशान मन है, जितना भी अपसेट है, उलझा हुआ है, आपने उसको रिकवर होने का मौका दिया, फिर फ्रेश। तो थिंकिंग, बेचैन मन को कैसे चैन में लाएं, नंबर 1, माइंड के दो मोड कौन से, थिंकिंग मोड एंड फीलिंग मोड। तीसरा है हमारी हेल्थ और एनर्जी लेवल में ये हमारी कैसे सपोर्ट करेगी। हम बीमार होने के लिए बने नहीं, दुखी होने के लिए बने नहीं। हमारा बनाने वाला जो मर्जी उसको बोलो, नेचर बोलो, प्योर एंड परफेक्ट है। तो प्योर एंड परफेक्ट कैसी चीज बनाएगा, प्योर एंड परफेक्ट। हमको यूज करनी नहीं आई। माइंड्स पीपल डोंट यूज एंड बॉडीज दे अब्यूज। तो नेचर में माफी नहीं है। All diseases are self-created at some level, consciously or unconsciously. All suffering is self-created. All suffering is mental. All suffering is stress is self-created. तो अब ये जो हमारे डिजीज है, डिजीज किसको कहते हैं, इम्बैलेंस। पहले तो आप ये देखो कि आप डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो मैंने स्टडी किया, तो वेस्टर्न अप्रोच इन हेल्थ एंड ईस्टर्न अप्रोच इन हेल्थ, बेसिक डिफरेंस। वेस्टर्न में फाइट कैंसर, फाइट एड्स, फाइट कोरोना, फाइट द डिजीज। ईस्टर्न वालों ने क्या कहा, रिस्टोर बैलेंस, रिस्टोर बैलेंस। डिजीज क्या है, इम्बैलेंस है, आप बैलेंस वो कर दो, फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है, सारा खेल केमिकल का है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, भरी पड़ी है। 2 ड्रिंक डाले, केमिस्ट्री केमिकल बदल गए, बॉडी बदल गई, ब्रेन बदल गया, माइंड बदल गया, बिहेवियर बदल गया। लेकिन वो तो ग्रॉस एग्जांपल है। लेकिन ऑर्डिनरी लाइफ में एक ने भूख लगने पे वाटरमेलन खाया और एक ने 2 कचौरियां खाई,
केमिकल बराबर थोड़ी बनेंगे, वो अपना असर दिखाएंगे। वाटरमेलन वाले के अगले 4 घंटे और तरह बीतेंगे, कचौरियों वाले के और तरह बीतेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कचौरियाँ नहीं खाएंगे, लेकिन हमको पता होगा कि ये कचौरियाँ क्या करेंगी मेरे अंदर, तो फिर उसका फायदा क्या होगा, यार 2 मत दे मेरे को ना, आधी दे दे, मतलब मजा भी ले लिया, नुकसान से भी बच गया। एक केमिकल बनते हैं हमारे फूड से, दूसरे केमिकल बनते हैं हमारे थॉट से। कोई थॉट भी न्यूट्रल नहीं है, हर थॉट अपना केमिकल बनाता है। एक एंगर का थॉट पूरी बॉडी का खून जहरीला हो जाता है, एक फियर का थॉट पूरा खून उस तरह के केमिकल से भर जाता है। और लगा तो थॉट का, वन थॉट कैन मेक यू मोर इल देन एनी वायरस, इतनी पावर है थिंकिंग। अच्छा, अब गलत जो आदमी, अच्छा बॉडी को वेलनेस वाले केमिकल बनाने आते हैं, जो एंडोर्फिन्स या जितने वेलनेस केमिकल्स हैं बॉडी को बनाने आते हैं। उसके लिए बॉडी को क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी। जो आदमी सुबह से शाम तक गलत खा के, गलत सोच के, गलत केमिकल बनवा रहा है, तो उसने मौका क्या दिया, बॉडी को नहीं दिया ना। तो ये 10 मिनट में हमने जान के अपनी बॉडी से गलत केमिकल नहीं बनवाए, तो एक मौका मिला बॉडी को, जो गलत केमिकल पहले से इकट्ठे हैं, धीरे 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 बॉडी को करना आता है, वॉश ऑफ कर देगी, नए केमिकल बना देगी। तो आप रोज रोज करते रहेंगे, एक दिन में तो नहीं होगा। आपके सामने मैं एग्जाम्पल बैठा हूं, मैंने 1990 से ये प्रैक्टिस कर रहा हूं, घंटा सुबह शाम, 73 साल का होने वाला हूं, 1 पैसे की दवाई नहीं खाता, कभी टेस्ट वेस्ट भी नहीं कराता। बॉडी को आप जब अगर आप अब्यूज नहीं करोगे, और किया बहुत है, ये नहीं है कि एक दिन में हम वाइज बन गए और सारे होशियार बन गए कि, लेकिन किसी ने लिखा था कि माफी सीखनी हो तो बॉडी से सीखो। हमने कल तक बॉडी के लिए जो कुछ किया, और एक लाइन में आपको और बताऊं बड़ी पावरफुल, ह्यूमन बीइंग्स आर डिसाइडिंग बीइंग्स। नेचर ने आदमी को ये पावर दी है, वो डिसाइड कर सकता है, डिसीजन ले सकता है और चूज कर सकता है। दूसरे एनिमल्स को जरूरत ही नहीं। तो हमारा तो, यू आर द सम टोटल ऑफ योर डिसीजंस टेकिंग टिल टुडे, टिल नाउ। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, योर डिसीजन। क्वालिटी ऑफ योर डिसीजंस इज क्वालिटी ऑफ योर क्वालिटी, एंड डिसीजंस क्रिएट योर डेस्टिनी। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। 3 चीजें हो गई, बेचैन मन को चैन में कैसे करें, माइंड के 2 मोड हो गए, और हेल्थ और एनर्जी लेवल हमारा सुबह शाम की प्रैक्टिस से एक इन्वेस्टमेंट है कि आप ये करके अपना हेल्थ लेवल, एनर्जी, एंड दिस यू कैन फील वेरी सून इन योर प्रैक्टिस। चौथा है कि हमारी, जब हमने ये देख लिया, डॉक्टर सिंगल लेक्चर हैज स्टार्टेड, तो वो स्टूडेंट उनके कौन से हैं जिन्होंने जाना है, बस मैं 1 मिनट आपका और ले लेता हूं, बस 1 मिनट में खत्म। हमारे डिसीजन कहां से आते हैं, हम मन के कहने से डिसीजन लेते हैं। मन को डिसीजन लेने में 4 चीजें चाहिए, कोई इंटरेस्टिंग हो चीज तब लेता है, हाँ करता है, कोई कंफर्टेबल हो तब हाँ करता है, टेस्टी हो तो हाँ करता है, और मजेदार हो। मन हमेशा मजा ढूंढता है, और हर मजे की सजा है। हम ये साधना सीख के मन का लेवल छोड़ देते हैं, तो हम डिसाइड मन से नहीं करते, हम उससे हायर लेवल है विजडम का, विजडम से डिसीजन लेते हैं। और विजडम ये 4 चीजें नहीं पूछती, कंफर्टेबल है, इंटरेस्टिंग है, टेस्टी है कि मजेदार है। वो एक ही सवाल पूछती है, यूजफुल है कि नहीं। डिसीजन लेने से पहले वैल्यूएबल है कि यूजफुल है कि नहीं। आप ये देखो, तो मन को चलाएंगे हम ये सीख के, और हम चलेंगे विजडम से। जब हर चॉइस पे हमारी विजडम की लाइट ऑन है, व्हाई वुड यू मेक रॉन्ग चॉइसेस? Every choice that you will make will lead you and take you to ever brighter future, ever beautiful। तो सुख बढ़ जाएगा, दुख कम होता जाएगा। दुख तो हमेशा इम्पल्सिव बिहेवियर से आता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इनर एक्सपीरियंस के लेवल पे जो इमोशनल हमारी नीड्स अगर पूरी हो जाएं, जो इससे हो जाएंगी, तो उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो मैं कितना खुश हूं और कितना खुश नजर आता हूं। मतलब कई बार हम खुश होते हैं, नजर नहीं आते, तो हस्बैंड वाइफ से पूछता है, तू खुश तो है ना? हाँ हाँ मैं हूं, और लगती तो नहीं हो, और कह तो दिया मैं कितनी खुश हूं। तो ये सारी चीजें, आप खुशी, मेरे अंदर की जो स्पॉन्टेनियस खुशी, नेचुरल, और ओनली ए
Fool needs a reason to be happy. A wise man is happy without reason. आपको अपने आप अंदर से जो केमिकल्स हैं एक खुश ऐसा आपका रहेगा. और दूसरा फर्क पड़ेगा इम्पल्सिव बिहेवियर से रिफ्लेक्टिव बिहेवियर हो जाएगा. अभी तो झट से नाराज हो गए, झट से रूठ गए, झट से डिसीजन को ले लिया, तो वो बात हट जाएगी. आप ठहर के सोच के और विजडम से डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ की क्वालिटी खुश हैप्पीनेस. एंड माय इनविटेशन एंड सजेशन इज प्लान फॉर ए 10-day कोर्स. उसमें आपको सारी चीज़ सिखा देंगे. तो वो आपको दे देंगे पैम्फलेट कहाँ पे. जयपुर के आसपास ही बहुत सारे सेंटर्स हैं और इट इज़ ऑल फ्री. कोई आपको चार्ज नहीं देना, सिर्फ कॉस्ट आपकी 10 days ऑफ योर लाइफ. और 365 दिन होते हैं साल के. अगर 365 में से 10 दिन इसमें लगा के और बाकी 355 की क्वालिटी यहाँ चली जाए तो इट्स ए गिफ्ट दैट यू गिव टू योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच. ऑस्लर ने कहा था, विलियम ऑस्लर ने कहा था, मेडिसिन इज ए लाइफ लॉन्ग कोर्स ऑफ विच these 4.5 years are just a preparation. और मैं इनके साथ शेयर कर रहा था, in human beings there is nothing like completed education. Every day is a learning experience. करती है. टीचर की जॉब है, लाइफ को टच करती है. हीलर्स की, डॉक्टर्स की है. तो जब हम खुद अगर अपनी प्रॉब्लम हर एक को होती है, तो अगर खुद पीसफुल नहीं होएंगे, खुद जॉयफुल नहीं होएंगे, तो ये आपको एक डायरेक्ट एक्सेस दे देगी कि प्रॉब्लम के रहते रहते मैं अपने. वैसे तो उसकी प्रोफेशनल की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज ए प्रोफेशनल? प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? ए प्रोफेशनल इज whose performance is not affected by his emotional state. अब मैं पीडियाट्रिशियन हूँ या फिजिशियन, जो लोग हैं रात को सोते को भी मेरे स्टेथो लगा दोगे चेस्ट में डाल के, रोंकाई आ रहे हैं, मैं नींद में हूँ. तो वो सारी चीज़ पर इसमें आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है एंड वे टू फाइंड आउट क्रिएटिव सॉल्यूशंस फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, और फिर रिलेशनशिप की क्वालिटी. आवर बिगेस्ट प्लेजर्स एंड बिगेस्ट पेन्स कम फ्रॉम रिलेशनशिप्स. Quality of your life is the quality of your relationships, and quality of your relationship is your responsibility. Relationships are assignments. तो दूसरी बड़ी सुंदर मुझे लाइन लगती है, human beings are like musical instruments who resonate according to who touches them. wow. तो you can bring out the best in a human being, and you can bring out the worst in the same human being. To play upon a patient आपके सामने आपके बैठा है, मैंने पढ़ा, we cure sometimes, we relieve often, but we comfort always. एक होता है डिजीज, एक होता है एक्सपीरियंस ऑफ डिजीज. मेरे ऑफिस में मेरे सामने स्टूल पे बैठ गया, उसका डायग्नोसिस वही है, लेकिन जब वो बाहर जाए उसका एक्सपीरियंस ऑफ डिजीज शिफ्ट हो गया होना चाहिए. डिजीज वही रहेगी. सो वर्ड्स ऑफ कंफर्ट skillfully used are the oldest therapy known to man. है ब्यूटीफुल साहब. फिजिशियन, हीलर, मतलब एक टाइम ऐसा आना चाहिए, यू डोंट हैव टू डू हीलिंग. हीलिंग हैपेंस वेयर एवर यू आर, इट फ्लोज फ्रॉम यू, बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. नहीं, पर बिकॉज ईच वन ऑफ अस. अच्छा, एक मेरे को और प्यारी लाइन जो लगती है, कोई नेचर में, कोई भी चीज नेचर में ऐसी नहीं है जिसमें उसकी क्रिएशन का झलक नहीं मिलती है. एलिफेंट है, तितली है, आम है कि खरबूजा है. ऐसे ह्यूमन बीइंग में कोई ऐसा ह्यूमन नहीं है जिसको नेचर ने यूनिक गिफ्ट या टैलेंट ना दिया. तो गोल ऑफ लाइफ is to find your gifts. Purpose of life is to give them away in the service of the world. With something which I have and others can use. Your passion, somebody's need. When they match, beautiful. वो मेरा मंत्र है. दलाई लामा ने
का लाइफ को 2 वर्ड में बता सकता हूँ, being peaceful for yourself, being useful for others. Purpose of life is not happiness. Purpose of life is usefulness. Einstein ने कहा था, when I think how my life depends upon the labors of countless men living and dead, I am filled with gratitude. To pay back. Service is gratitude in action. To serve. ये आपकी साधना. तो normally human beings self-centered. Selfishness is natural. Unselfishness is an achievement. तो बुद्धा की सारी ट्रेनिंग है कि जो नैरो माइंडेड से हम ब्रॉड माइंडेड कैसे हो जाएं, सेल्फ सेंटर्ड से अदर सेंटर्ड कैसे हो जाएं. तो कम्युनिटी मतलब सारे अपने में, सारा प्लेनेट अपना में, वो होना चाहिए. मतलब आपको यू शुड फील लाइक लविंग whoever happens to be in front of you. तो जब अपना माइंड धीरे धीरे प्योर होना शुरू होता है तो हमारी साधना में the goal of meditation is purification. वाटर की ओरिजिनल नेचर प्योर है, लेकिन पूरी दुनिया में आपको प्योर वाटर नहीं मिलेगा. बट वाटर कैन बी प्योरिफाइड, फिल्टर, डिस्टिलेशन. माइंड की ओरिजिनल नेचर प्योर है, कहीं आपको प्योर माइंड नहीं मिलेगा, लेकिन माइंड कैन बी प्योरिफाइड. यही टेक्नोलॉजी. जितनी इम्प्योरिटीज हमने डाली, एक होता है, 2 वर्ड है इंग्लिश में, एडहेरेंट एंड इनहेरेंट. अगर विंडो का ग्लास उसमें कोई खराबी इनहेरेंट है, वो पहुंचने से नहीं जाएगा. अगर एडहेरेंट है तो हमारी सारी इम्प्योरिटी बाहर से है और वो कोई सिखा दे हमको. जैसे तो हमारे गुरु जी एग्जाम्पल देते हैं कि मैला कपड़ा है, किसी ने आपको साबुन दे दी, तो आपको ये ढूंढना नहीं कि मैं ये मैल कहाँ से आया होगा, ये अरे साबुन ये साफ करने की. तो इस एक टेक्निक से माइंड प्योर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. तो बॉडी की मेंटेनेंस, बॉडी मिली और माइंड मिला. बॉडी की मेंटेनेंस के लिए बॉडी को 4 चीजें चाहिए. आप लेट आए थे तो आपने ये सेशन मिस किया है, लेकिन बाकी बातें तो आप सुन ही रहे हो. तो ये वाला सेशन YouTube पे मिनी आनापान फॉर ऑल. तो ब्रीफ में बता देता हूँ. सीधा शरीर करके, आंख बंद करके, मुंह बंद करके अपना सारा ध्यान सांस पे और 10 मिनट तक लगातार सांस को देखता. डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो वापस ले आना. 10 मिनट तक मैं आएगी आपकी, मैं अभी बनती. 2 टाइम्स, मॉर्निंग इवनिंग. ठीक है, ठीक है. बाकी बातें तो सुनी रही. और 10 दिन का कोर्स, इनका पर्चा दे देना, सारों को बता देना, रजिस्टर कर लो. लाइफ इतनी छोटी है और इतनी अनसर्टेन है. काम की चीज जब पता मिल लग जाए तो फिर स्मार्ट आदमी उसको छोड़ेगा. स्मार्ट आदमी की स्मार्टनेस ये है, भैया बताओ अगला कोर्स. जब मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ तो मुझे इसका ऐसी तरह की किताबें पढ़ता था. दिल्ली में मैंने 14 जनवरी को 1990 को पहला सेशन अटेंड किया इस तरह का, और स्पीकर से मैंने कहा जी अगला कोर्स कहाँ है. तो 3 फरवरी में जयपुर में, एंड आई वाज सिटिंग इन दैट. अगला सेशन कहाँ है? हमारा अगला सेशन बताएंगे ना कहाँ है, आप अटेंड करो. बाहर भी अपनी पूरा हवा है कि कोर्स का शेड्यूल और फ्री है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ विपासना, सो यू कैन पिक इट अप. डेट्स भी डेट्स से सारी अच्छा नसीब से. अच्छा एक लाइन मैं आपको बताऊं, जो मुझे लाइनें तो बहुत आपके साथ शेयर थी. यू गेट नथिंग unearned in life. Everything of value in human life requires effort and time. 10 दिन आप लगाओगे और पूरी एफर्ट. रिग्रेस कोर्स है, मॉर्निंग 4 o'clock till 9 o'clock, रिग्रेस पर वैल्यू पैक. जब बाहर आप आओगे तो you will not come the person who went to the course. New person. Thank you. Any question? No question. धन्यवाद. आपको जाते टाइम ये 2 पॉइंट मिलेंगे, व्हाट इज विपश्यना
और इस विपश्यना क्यों करना चाहिए, उसकी रूल्स रेगुलेशन क्या है, उनकी टाइम टेबल क्या है, और अगर सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है। उसके अलावा राजस्थान में 4 सेंटर है, उसमें पूरे साल भर में होने वाले सिर्फ 10 दिन की लिस्ट उसमें डाली हुई है। कोर्सेज तो और भी होते हैं, तो सिंपली 10 डेज जैसे किंडरगार्टन जैसे जीवन की पढ़ाई है ये, तो उसकी सारी डिटेल लिस्ट में मिलेगी आपको। और वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है सारे, और वहाँ 10 दिन रह के ही सीखा जाता है। 10 दिन मूल होता है, और सुबह से लेकर शाम तक लगभग 10 घंटे का ध्यान होता है। बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम ब्रेकफास्ट होता है, लंच का टाइम लंच होता है, शाम को 5 बजे पहले ही मील होता है, स्मॉल मील। और उसके ऑडियो वीडियो से सारे कोर्स होते हैं। और चूँकि मूल होता है तो आपस में बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वॉलेंटियर से और टीचर से टेक्निक के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं। और ये एक तरह से हम उम्मीद करते हैं कि कभी आप भी अपने जीवन के 10 बहुमूल्य दिन निकालेंगे और इसको जरूर आजमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। I would just like to say thank you to Dr. Sethi, Malpani ji and others. यहाँ पे आप जितने लोग विपासना के प्रीवियस मेडिटेटर्स को देख रहे हैं, जैसे बाहर गिरिराज मंगल जी हैं, ही इज दी डेप्टी GM एट राजस्थान रोडवेज। ये सब लोग एज अ वॉलंटियर अपना टाइम देके यहाँ पे आए हैं। विपासना में कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि यार ये किसी गुरु गर्म से तो जुड़ा हुआ नहीं है कि यार कलम से पैसे मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे आज विपासना करे हुए ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए हैं। मेरे फर्स्ट कोर्स के बाद मुझे एक भी आज तक मैसेज नहीं आया कि भैया हमारे सेंटर में ये हो रहा है, आप हम लोगों को चैरिटी करिए, एक्स करिए, वाई करिए। पीपल डू विपासना बिकॉज इट हेल्प्स देम एंड दे हैव अ इनर फीलिंग टू डू गुड टू अदर्स। द ओनली वे आई कैन डिस्क्राइब इट इज कि आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो, कहीं ना कहीं कर्म आपको भी वापस अच्छे ही रिफ्लेक्ट होके आते हैं। और ये बात बोली जा सकती है भाई, अनुभव की जा सकती है। दिस यू कांट डिस्क्राइब इन वर्ड, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। और लिटरली मैं पता नहीं कितनी बार गीता पढ़ी थी, मैं अपने कॉलेज में मेरे साथ रखता था। कभी भी ये समझ में आया कि कर्म कर फल की इच्छा कैसे ना करूं, इच्छा तो होती है। बट बाय डूइंग विपासना आई हैड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गीता। उसमें 6वां अध्याय है ध्यान योग का, हमेशा मैं स्किप मार जाता था। चैप्टर 1, चैप्टर 16 वर माय फेवरेट्स। बाद में पता चला कि 6ठे अध्याय में लिखा है जो विपासना में इन्होंने पढ़ाया। ये लगता नहीं है। एक छोटी सी बात प्रैक्टिकल एडवाइस और दूंगा। मैंने 2014 में किया था, मुझे इंस्टेंटली कोर्स मिल गया था एंड आई हैड गॉन, मेरे फादर इन लॉ ने बोला एंड आई गॉट इट और मिल भी गया। आज जयपुर के सेंटर में 2 से 3 महीने की वेटिंग है, जहां मुझे लेटेस्ट बताया गया, आई माइट बी मिस्टेकन, बट अदर सेंटर्स लाइक चूरू एक्सेट्रा, वेरी नाइस प्लेसेस। आप सेंटर पे जाओगे आपको लगेगा यार यहाँ वाइब्रेशंस बड़ी अच्छी हैं। एंड एज अ हाउस होल्डर आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, चीजें होती हैं। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मालपानी जी से कह रहा था आई वांट टू गो फॉर अ न्यू कोर्स बट आई हैव सर्टेन कमिटमेंट्स जिसके कारण मैं नहीं जा पा रहा। डजंट मैटर, आप आनापान करो, दैट इटसेल्फ विल गिव यू ट्रेमेंडस बेनिफिट, बट बुक wherever you can as soon as you can because it is difficult these days to get a seat. When I did my course there were 80 people. When I did my 4th course there were 320 people in the center at the same time. So it is quite, बाकी practicality में I think मालपानी जी can give a better picture. यहाँ मैं ये भी ऐड कर दूँ, हमारे बीच में श्याम बिहारी जी जो राजस्थान हॉस्पिटल की तरफ से आए, उन्होंने भी बहुत अनुभव किया हुआ है। तो हम सबकी भावना है कि जो हमको मिला है वो सबको मिले, जो संतोष, जो जीवन जीने की कला मिली है। मैं खुद में एक व्यापारी आदमी हूँ। हम लोगों का जैमंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बिजनेस है। पिछले 30 साल से इसका जो लाभ ले रहे हैं वो व्यापारिक क्षेत्र में पर्सनल रिलेशनशिप में इतना अच्छा लगता है कि ये तो सबको मिलनी चाहिए, ऐसा भाव मन में आता है। तो 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज डॉक्टर साहब ने जो बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। मैंने 95 में कोर्स किया था और ये ऐसी टेक्निक है कि मतलब इससे प्योर टेक्निक
मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 साल से सुबह गोविंद देव जी की मंगला में जाता हूं मैं। कृष्ण राधा मेरे उपासक हैं। श्री जी महाराज निम्बारकाचार्य पीठ का मैं अनुयायी हूँ। लेकिन टेक्निक जो प्योरिटी ऑफ द माइंड है, ये किसी धर्म या किसी चीज़ से कनेक्टिंग नहीं है। आपको अपनी प्योरिटी तो खुद को ही बैठ के ध्यान लगा के मेडिटेशन करके ही करनी पड़ेगी। मैंने पूरी 50 कंट्रियाँ घूमी हुई है, पूरे इंडिया का खूब किया हुआ है। मैं टेक्सटाइल का मेरे को 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं स्पिरिचुअल चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैच करता हूँ। डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल मेरे बड़े ब्रदर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये विपासना जैसी और कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे कि आप प्योरिटी को अपने खुद ही अपने अनुभव से प्योर हो सकते हैं। मैं मेडिटेशन 95 से लगातार अपने घर पे सुबह और शाम को करता हूँ और मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि उस मेडिटेशन के बाद आई फील वेरी हैप्पी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी धर्म कुछ आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आपको 10 रोज का कोर्स करने के बाद इसका सारी चीज़ पता भी लग जाएगी। इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद को करना है बस। और आपको खुद को फीलिंग भी हो जाएगी कि मेरी प्योरिटी कैसे हो रही है। ये सारे जो अपन को गुस्सा आना, चीज़ होना, चिड़चिड़ापन होना, मतलब ये सब बातें क्या है कि ये सब हमारी अपनी ही बनाई हुई है। और इससे छुटकारा पाने कोई मेडिटेशन विल नेवर गिव यू द छुटकारा नहीं दे सकती है। आपको बॉडी में भगवान ने इनहेरेंट चीज़ दी है कि मेडिटेशन से आप हैप्पी हो सकते हो, मेडिटेशन से आप दूसरों के लिए अच्छा सोच सकते हो। और आप जब तक दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचोगे तो आपके पास वैसी तरंगे वापस नहीं आ सकती। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं उसको वापस हमें वो रिटर्न होता है। कोई भी चीज़ें हैं वो अच्छे सोच का ही अपने को चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि कोई अगर अपना आने पान का अनुभव शेयर करना चाहे, ये अभी जो एक्सपीरियंस किया तो कैसा लगा? वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस? सर, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ सर। मैं आई एम ऑनर्ड टू बी विथ यू, टू बी विथ ऑल माय फ्रेंड्स और इसको एक्सपीरियंस कर पाना जो आपने कराया है। और ऑब्वियसली जब आनापान जब हम कर रहे थे तो मुझे जो बाद में एहसास हुआ, उस वक्त मैंने अपने दिमाग को कोई भी थॉट्स को आने ही नहीं दिया और आया भी नहीं इनफैक्ट। और ना वहाँ पे कोई क्रिया प्रतिक्रिया हुई, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो चल रहा था। और सिर्फ जब सांसों पे फोकस कर रहे थे तो ये रियलाइज़ हो रहा था कि क्या ब्यूटीफुल चीज़ है कि ये भी मुझे मिली है और जो मेरे अंदर भी जा रही है वो ही बाहर आ रही हैं। बस इतना ही फोकस कर रहे थे और पूरे 10-12 मिनट तक जितनी देर हमने किया कोई और चीज़ फील नहीं थी। तो ऑब्वियसली पीसफुल और ऐसा मतलब एहसास हो रहा था कि जैसे इट वॉज वंडरफुल। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ऑनेस्टली, इसको एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग मैं यही शेयर करना चाहूँगा सर। मेरा नाम डॉक्टर जी.सी. मेहता है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ सर। डॉक्टर जी.सी. मेहता, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ सर और वैसे लाइफ कोच और पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। दोनों ही प्रैक्टिस करता हूँ अपने साथ सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Sir, I am an astrologer. I am double PhD in English and astrology. आप लोगों की तरह डॉक्टर वो वाला नहीं हूँ, एलोपैथी वाला, but I am an astrologer. And I have done 3 courses of this Vipassana. और एक लेटेस्ट बात आपको बताऊं कि अपना नया ऐप एक आ गया है इसके लिए विपश्यना का। आप घर बैठ के विपश्यना कर सकते हैं सिर्फ vipassanaorg.com। हाँ, आनापान मतलब जो स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग है जो अभी सर ने सिखाई वो आप घर बैठ के कर सकते हैं। उसमें पूरा गुरुजी का किस तरह आपको करना है वो सब आता जाएगा और आपको बहुत ही रिलैक्सिंग चीज़ है ये। और मैंने 3 कोर्सेज ही किए हैं
लेकिन मैं पहले कोर्स के बाद से ही जितने भी गुरु महाराज आके इधर विपश्यना में आते हैं अपने धम्मत अली में, सबको लेके आना छोड़ने का मैंने काम जिम्मेदारी ले ली है। वहां पे जितना कुछ कर सकता हूँ सर, इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, लाइफ मेरी बिल्कुल चेंज हो गई है। वैसे भी मैं लोगों को गाइड करता था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा मतलब मैं खुद बहुत अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। एंड सो इट वाज रियल ऑनर सर टू हैव यू हियर, एंड द ग्रेट वर्ड्स एंड द एक्सपीरियंस सर, बिल्कुल अल्टीमेट। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। Once again, thank you for coming, and फिर कभी मिलेंगे किसी और मंच में।